एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी आज हम आ गए हैं मैं ड्रामे की फर्स्ट एपिसोड के रिव्यू के साथ। तो जी जल्दी चलते हैं रिव्यू की तरफ। तो जी पहली एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि भाई वहाँ जली की एंट्री दिखाई जाएगी भाई कि यहाँ पर जो है वो बोट में होगा और कह रहा होगा कि मतलब दुनिया में लोग एक खुद के पीछे एक मैं दो लफ्ज़ रह जाते हैं, मतलब कुछ इसके मैं के बारे में बातें करता होगा। फिर भाई इसके बाद यहाँ पे दिखाई जाएगी आयज़ा खान की एंट्री। आयज़ा खान भाई घोड़े पे होंगी और बड़े मज़े से घूम रही होगी। अच्छा, यहाँ मैंने आप लोगों को जो बताया था टीज़र के बारे में, लेकिन उससे थोड़ा सा चेंज यहाँ पे सीन ये कि आयज़ा खान को यहाँ मैरिड दिखाया जा रहा है। मुबश्शिरा जो है ये मैरिड है। यहाँ पर उसको दिखाएंगे भाई कमरे में जो उसका शौहर नाश्ता कर रहा होगा तो वो चीख रही होगी वॉशरूम क्यों गीला छोड़ दिया। तो वो कहेगा कि मेरे वॉशरूम में कुछ मसला था तो मैं यहाँ आ गया। तो यहाँ पर जो है वो बोलेगी अंडा पराठा खा रही हूँ, इतना अनहेल्दी खाना खाते हो, ये वो सुनाएगी अपने शौहर को। और शौहर बेचारा चुपचाप बैठा हुआ होगा, कुछ कहेगा नहीं उसे। तो कहेगी तुम्हारा वॉशरूम भी अलग कर देता, फिर भी तुमने मेरा वॉशरूम यूज़ किया। अच्छा बताओ हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, मैं क्या पहनूँ? ड्रेस दिखाएगी तो शौहर जैसे ही उसको कहेगा कि भाई ब्लू वाला, तो फ़ौरन से कहेगी मैं तो पीच पहनूंगी। तो कहेगा मुझे पता था। यहाँ पर जो है दिखाया जाएगा कि वो बात पे अपनी जो है शौहर को झाड़े जा रही है बार बार। फिर उसके बाद तो जाके जो है अपना कपड़े वगैरह रख रही होगी तो शौहर आके बोलेगा रिलैक्स, मैं सब सही कर दूंगा, सब सेट हो जाएगा, तुम वेडिंग एनिवर्सरी के लिए टेंशन मत लो। तो वो कहेगी अच्छा यहाँ पे तुमने अंडा पराठा खाया, मुझे अंडे से बहुत एलर्जी है, तो यहाँ पे कैंडल जला दो। तो कैंडल के पास जाएगा तो वो जो है माचिस से जला होगा। तो कहेगी कि इतने बड़े मतलब हो तुम अहदे पे हो, उसके बावजूद तुम माचिस से जला रहे हो, तुम्हारे पास एक अच्छा लाइटर भी नहीं है। फिर उसके बाद उसको अपनी माँ का सीन याद आएगा, मतलब माँ का दिखाएंगे वो माँ से मिलने गया है। तो भाई यहाँ पर यही अपनी माँ के पास आएगा। तो यहाँ पर जो है इसको दिखाएंगे कि इसकी माँ इसको प्यार व्यार करोगी। तो यहाँ पे मुबश्शिरा की कॉल आ जाएगी। तो भाई ये जो है अपनी बीवी से बात करोगे तो कहेगी कहाँ हो तुम, तुम्हें पता है कल हमारी वेडिंग एनिवर्सरी और तुम कहाँ गायब हो? तो कहेगा मैं अम्मी की तरफ आया हूँ। तो कहेगी कि भाई उनको इन्वाइट मत करना क्योंकि भाई वो ऊटपटांग हरकतें करती हैं, मतलब वो जो है सास के खिलाफ बकवास करेगी, वह चुपचाप सुन लेगा अपनी माँ के मतलब क्योंकि भाई वो उसके टुकड़ों पर पल रहा है। खैर यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि भाई ये उसे कहेगी फ़ौरन आओ, कल का सारा काम वाम भी देखना है। तो माँ से ही कहेगा कि मुझे जाना है, तो भाई मैं जा रहा हूँ। तो कहेगी कि माँ कहेगी खैरियत सब ठीक है? कहेगी हाँ वो मुबश्शिरा कोई दोस्त वोस्त आ रहे हैं, उनके लिए पार्टी वार्टी अरेंज करनी है। तो वो माँ जो है समझ जाएगी और फिर उसको मुबारकबाद देगी शादी की सालगिरह की। अब यहाँ पे दिखाया जाएगा कि भाई यहाँ पर जो है वहाज अली की एंट्री दिखाएंगे, यानी वहाज अली का ड्रामे में नाम है जैद। जैद की एंट्री दिखाएंगे। जैद आएगा कॉल पे बात करता हुआ और फिर ऑफिस के अंदर जाएगा, बड़ी ज़बरदस्त इसकी एंट्री होगी। उसके बाद ऑफिस में जाएगा तो जैसे ही कमरे में आएगा तो पहले मैं ये समझ रही थी ये आदमी जो है मुबश्शिरा का बाप होगा, लेकिन नहीं, ये जो है जैद का बाप है। मतलब उसके बाद ये चीज़ देखिए जैद को हाथ मिलाएगा और फिर कहेगा वो बैठो। फिर जो है उससे बातें करने लगेगा। तो यहाँ पर जो है ये लोग बात ही करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो पार्टनर है, अच्छा इसका जो पार्टनर है इसके बाप का, वो मुबश्शिरा का बाप है। दोनों पार्टनर्स हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं। यहाँ पे वो आके इससे मिलेगा और भाई किसको इनवाइट करेगा, भाई आ रहे हो ना मुबश्शिरा की वेडिंग एनिवर्सरी में? तो वो कहेगा हाँ हाँ ज़रूर। उसके बाद ये लोग कहेंगे हम जा रहे हैं लंच पे, चलो साथ। तो यहाँ पर जो है जैद मना कर देगा। उसके बाद यहाँ दिखाया जाएगा मुबश्शिरा अपनी वेडिंग एनिवर्सरी की तैयारी कर रही है। अब डिज़ाइनर के पास गई है तो भाई मेरे ड्रेस रेडी हो गए। तो वो कहते हैं हाँ आपके दोनों ड्रेस रेडी हो गए। तो यहाँ पर जो है वो ड्रेस चेक करी होगी तो वो किसी और के ड्रेस के बारे में बताएगा। तो उसके वो इतनी हकारत के निगाह से देखेगी कि भाई मतलब तुम्हें पता है मुझे उनकी ड्रेसिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर इसकी दोस्त को ड्रेस दिख रही होगी तो कहेगी इसको भी ड्रेस पसंद आ रहा है तो ले लो और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए होगा। तो कहेगी नहीं बहुत एक्सपेंसिव होंगे। तो कहेगी नहीं कोई मसला नहीं है, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ड्रेस होगा। अब यहाँ पर दिखाएंगे कि भाई ये जाएगी ज्वेलरी शॉप पे और वहाँ पे जाके भी जो है रिंग पसंद करेगी और खूब तैयारियाँ करते हुए अपने दोस्त साथ गाड़ी में जा रही होगी। तो भाई ये लोग बातें कर होंगे। तो यहाँ पर जो है ये इसको जो है इसके ऊपर बात करेंगे डाइट के ऊपर भी। तो मतलब ये बार बार जो है बहुत अपनी दोस्त को भी मतलब बेइज्जत कर रही है, थोड़ी सी इस टाइप की दिखाए। अब यहाँ एक और फैमिली को दिखाएंगे, मतलब ये जो है वहाज अली की जो है गर्लफ्रेंड की फैमिली है, मतलब वो किसी को पसंद करता है उस लड़की की फैमिली। अब यहाँ पे भाई और भाभी हैं, वो लोग बहुत प्यार करते हैं उससे, पर उसका इंतज़ार करते हैं कि वो आएगी तो हम खाना खाएंगे। और वो यहाँ पे वहाज अली के साथ घूम रही होगी। तो भाई यहाँ पर जो इंटरव्यू देने गई थी वहाज अली इसको ले लेगा, मतलब यहाँ पे ज़्यादा से ले लेगा और ये लोग बातें करोगे। तो वो कहेगी भाई ये क्या मतलब तुम्हारे गार्ड हमारे साथ पीछे पीछे आते रहेंगे? तो वहाज अली यहाँ गार्ड से कहेगा चले जाओ, तो गार्ड चले देंगे। उसके बाद ये यहाँ पर इसको जो है गिफ्ट देगा
उसके बाद तो क्या ये खुद पहना दो तो ये इसको पहनाएगा। उसके बाद भी ये लोग बातें ही कर रहे होंगे, लंच वंच करेंगे। उसके बाद जब ये घर जाएगी तो इसकी भाभी कहेगी हाँ कि तुम्हारे भाई और मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, तुम कहाँ रह गई थी। तो वो कहेगी कि कुछ काम था मुझे ये वो। तो फिर यहाँ पर जो है भाई कह रही कि भाई को तो गुस्सा आ रहा होगा कि ये क्यों इंटरव्यू देने गई है। मतलब ये सब बातें कर रही हो कि भाई की नकल उतारी हो, पीछे से भाई आ जाएगा और सब सुन रहा होगा, कहेगा बहुत शरारती हो तुम। तो वो कहेगी हाँ मुझे पता है, मैं आपसे 16 साल छोटी हूँ। तो फिर जो है पूरा टाइम गिनवाएगी क्योंकि आप भी तो गिनवाते रहते हैं। फिर उसके बाद जो है भाभी कहेगी कल अच्छे से तैयार हो जाना, कुछ मेहमान आ रहे हैं। तो कहेगी अच्छा। जब चली जाएगी तो यहाँ पे भाई कहेगा कि तुम उसको बता क्यों नहीं रही हो कि उसके रिश्ते के लिए आ रहे हैं, ताकि वो जहनी तौर पर भी तैयार हो जाए। तो कहेगी नहीं आपको पता ना वो क्या हरकतें करती है। खैर उसके बाद यहाँ दिखाएंगे मुबशिरा का सीन की शादी की जो वेडिंग एनिवर्सरी दूसरे दिन है। तो भाई यहाँ पर वो उसका शौर कहेगा मैं तुम्हें कोई गिफ्ट देना चाहता हूँ। अब वो यहाँ पे उसको सेट गिफ्ट करेगा तो मुबशिरा इतनी ओवर रिएक्ट करेगी, सेट देख के भी कहेगी कि तुम्हें मेरी चॉइस का पता नहीं बिल्कुल भी। तो कहेगा हाँ मुझे तुम्हारे मिजाज है, तुम्हारी चॉइस का बहुत अच्छे से पता है, तो तुम्हारा असल गिफ्ट तो मैं तुम्हें कल दूंगा। तो कहेगी वाह तुमने तो मुझे सरप्राइज़ कर दिया। तो कहेगी ऐसे तुम खुश उस दिन हुई थी और आ चुकी 2 मरतबा तुम मुझसे इस तरह खुश हुई हो। तो भाई यहाँ पर वो जो है बोलेगी कि बताओ, यहाँ पे लड़का कहेगा बताओ तुम्हें क्या मतलब क्या तुमने मुझ में देखा था जो मुझसे निकाह किया। तो यहाँ पर जो है आयज़ा ख़ान यानी मुबशिरा कहेगी कि भाई मुझे जो है तुम्हारी ये अदा बहुत पसंद आई थी कि तुम मेरे सामने नज़रें नीचे झुका के रखते हो, मतलब मेरी हाँ में हाँ मिलाते हो। मतलब वो अपने आप को कुछ समझती है और जो उसकी हाँ में हाँ मिला उसे पसंद है, इसलिए इसने से शादी करी थी, वो नई शादी नहीं करती। तो अब इस बात पर ये सोचना पड़ जाएगा क्योंकि भाई इसने कुछ प्लान किया हुआ है यहाँ पर मुबशिरा के लिए कि इसको शादी पे जो इसको गिफ्ट करना है। अब यहाँ पर जो इसको दिखाएंगे जैद को इस घर आएगा तो इसकी बहन बाप से बातें कर रही होगी। तो यहाँ पर जो है बाप से इशारा करके कह देगा कि आप चुप रहिएगा। फिर ये आ जाएगा अंदर और बहन जो है बहुत खुश हो जाएगी कि तुम कब आए, और ये वो भाई से बहुत खुश हो गया मेरी गिफ्ट लेके आए। तो कहेगा वो तो मैं लाना भूल गया। तो यहाँ ये नाराज़ हो जाएगी कि मैं बात नहीं कर रही, मैं जा रही हूँ। तो क्या कहाँ जा रही हूँ, कहेगी मैं भाई घर छोड़ के जा रही हूँ, तो मेरे लिए गिफ्ट ही नहीं लेके आए, तुम्हें चाहिए था मेरे लिए गिफ्ट लेके आते। तो कहेगी नाराज़ होकर चली जाएगी। तो वो कहेगा अच्छा चलो मैं भी आता हूँ तुम्हारी मदद करने, मतलब घर से जा रही हूँ तुम्हारे सामान वामान पैक करने में। अब यहाँ इनको दिखाएंगे आयज़ा ख़ान को कि भाई यहाँ पे पार्लर पहुँच गई हैं, तैयारी कर रही हैं अपनी वेडिंग एनिवर्सरी की। तो यहाँ पे दोस्त जो है यहाँ पे ये बोलेगी मुझे कॉफ़ी पीनी है आयज़ा ख़ान, तो कॉफ़ी का ऑर्डर करेगी। तो यहाँ पे जो उसकी दोस्त है वो जो है ये बोलेगी मेरे लिए कैपेचिनो कर दो, ब्लैक कॉफ़ी आयज़ा ख़ान कहेगी, और ये कैपेचिनो तो कहेगी और 2 स्पून शुगर। तो यहाँ पे कहेगी तुम्हारा दिमाग ख़राब है, 2 स्पून शुगर क्यों जहर पी रही हो, ये वो उसके ऊपर शुरू हो जाएगी। तो कहेगी कि क्या मतलब है, तुम्हारी बातें जहर हैं ये वो। तो वो कहेगी अच्छा सॉरी मुझे इस तरह नहीं कहना चाहिए था। फिर उसके बाद अपनी दोस्त से फ़ोन पे लग देगी। अब यहाँ दिखाया जाएगा बस पूरी तैयारी वैयारी हो रही है, रिश्ते वाले आने वाले। तो यहाँ पे भाभी जो बता देगी फाइनली कि तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। तो इस पर इसका मुँह तो बनेगा, तो कहीं देखो अपना मिजाज अच्छा रखना सबके सामने। अच्छा यह भाभी को बहुत स्वीट दिखाएगी। अब यहाँ पे वहाज की सिस्टर को दिखाएंगे, मतलब जैद की सिस्टर को, कि भाई वो तैयारी वैयारी कर रही है क्योंकि भाई जैद से बात है फैमिली ड्रम्स हैं लोगों के, तो उसको भी जाना है वेडिंग एनिवर्सरी में। तो यहाँ पे वहाज अली जो है जैद इसको गिफ्ट देगा जो इसके लिए लेकर आया था। तो वो खुश हो जाएगी कि भाई यही ड्रेस पहनूंगी और ये कि चेंज करने से जाएगी। अब यहाँ पे इसके पास की कॉल आ रही होगी इसकी गर्लफ्रेंड की। तो वो कहेगी कि भाई मुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। तो वो कहेगा कि भाई तुम अपने भाई से क्यों बात नहीं करती, जल्दी बात कर लो मेरे लिए ताकि मैं रिश्ता भेजूँ। तो कहेगी कि तुम बेफिक्र हो मैं संभाल लूँगी। अब यहाँ पे वो लड़के वालों के सामने ये बात करेगी कि भाई 3 साल तक तो मैं जॉब करूँगी, उसके बाद कुछ देखा जाएगा, और भाई एक वक्त में मैं एक काम नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पे ये लोग ये बातें करेंगे तो रिश्ते वालों को भी ये कट आउट करा देगी, मतलब बातें कि शादी वादी नहीं करनी, मुझे तो अभी जॉब ही करनी है, 3 साल तक मुझे शादी का कोई इरादा नहीं है। अब उसके बाद भाई इसको बोलेगा कि यार ये क्या हरकतें करते हो, पहले ही मना कर देती, तुमने मुझे भी थकाया अपनी भाभी को भी थकाया। तो कहेगी कि भाई भाभी नाराज़ होकर चल जाएगी इसकी कि मैं जा रही हूँ, फिर अपने कमरे में चल जाएगी। अब यहाँ पर दिखाएंगे भाई फाइनली वो दिन आ गया कि भाई यहाँ पे मुबशिरा की वेडिंग एनिवर्सरी है। तो यहाँ पे सब मिल रहे होंगे आपस में, दोनों बिज़नेस पार्टनर जो हैं, दोनों दोस्त जो हैं आपस में मिलेंगे और भाई कहेंगे बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट किया। अब यहाँ पे दिखाएंगे भाई कि जो है ये अपने कमरे में, यहाँ पर जो इसकी गर्लफ्रेंड है वहाँ चलेगी अपने कमरे में, तो भाभी से बोलेगी मुझे खाना दे दो, कहेगी किचन ये रहा खुद आके निकाल लो। भाभी बहुत स्वीट है इसकी, लेकिन अभी इससे नाराज़ हुई है तो इसलिए इस तरह बात कर रही है। अब यहाँ दिखाएंगे भाई एक और लड़के की एंट्री। तो ये जो है मेरे ख्याल से मुबशिरा का भाई है और ये पसंद करता है वहाज अली की बहन को। तो ये वहाज अली की बहन को मतलब जैद की सिस्टर को इतने गौर से देख रहा होगा। अब यहाँ मुबशिरा की एंट्री दिखाएंगे तो अपने डैड को जाके बोलेगी मैं नाराज़ हूँ आपसे कि आप बहुत देर से आए। अच्छा यहाँ पे एक और आदमी से फ्लर्ट करेगा तो ये बोलेगी तुम भूल रहे हो मेरी वेडिंग एनिवर्सरी। अब यहाँ दिखाया जाएगा यहाँ पे जो जैद है ये फ़ोन करेगा अपनी गर्लफ्रेंड को, पूछेगा रिश्ते वालों का क्या हुआ।
तो कहेगी वो मैंने तो बताने भूल गई, तो मेरी तो डेट फिक्स हो गई। क्योंकि मजाक नहीं करो, तो बता दी मजाक कर रही हूँ, मैंने उनको भगा दिया। अब यहाँ पे ये अपने बाप से मिलेगी मुबशिरा, और बाप जो है इसको प्यार व्यार करेगा और उसको गाड़ी की चार्ज भी गिफ्ट करेगा कि मैंने तुम्हें तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी का गिफ्ट दिया। तो कहेगी थैंक यू पापा, आप कैसे पता मुझे ये चाहिए थी। अब यहाँ पे आ जाएगा वहाजली की एंट्री दिखाएंगे। तो यहाँ पे इनकी अच्छी दोस्ती दिखाई जा रही है मुबशिरा की और जैद की। तो ये इससे आगे मिलेगा तो कहेगा कि भाई तुम तो, कहेगी तुम तो दुबई में थे। तो कहेगा हाँ मुझे पता नहीं कोई रेस्टोरेंट से खाना खाना था, उसके लिए गया था और वापस आए। कहते अरे वाह भाई तुम्हारी बिल्कुल सोच मुझसे मिलती है, वाकई हम दोनों किसी को कितने अच्छे से जानते हैं। अब यहाँ पे लोग बातें करोगे तो यहाँ पे इसका बाप अकेला खड़ा हुआ होगा जैद का। तो यहाँ पे ये लड़का आके, मतलब जो बशरा का छोटा भाई आके बोलेगा आप अकेले खड़े आए साथ बैठे। अब यहाँ पर ये जो है अपने शौहर को फ़ोन करेगी। तो शौहर बोलेगा मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज़ गिफ्ट भेजा है, वॉइस नोट भेजेगा। और गिफ्ट जो है वो बॉक्स में होता है और फ्लावर्स वगैरह होते हैं। अब जो गिफ्ट का बॉक्स होता है वो खोलती है तो उसके अंदर एक पेपर होता है, वो पेपर खोलती है तो उसमें डिवोर्स पेपर होते हैं। तो भाई यहीं पे हो जाएगा ड्रामा ख़त्म। अब ये करेगी खूब तबाही, आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा, सारा तोड़ फोड़ शुरू कर देगी, यहीं हो जाएगा ड्रामा ख़त्म। खैर लेटर देख के ये एकदम शॉक हो जाएगी कि भाई मुझे डिवोर्स का लेटर आ गया, और यहीं पर ड्रामा ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों को रिव्यू कैसा लगा मुझे लाजमी बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।